उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब मेरे पास बेहतरीन सरकारी ग्रेड 18 की नौकरी थी। मेरे मातहत कई सरकारी मुलाजमीन थे, लेकिन मैं इस निज़ाम को नंगा ज़रूर करूँगी। मेरे बच्चे बेहतरीन स्कूलों में जाते थे, बेहतरीन लिबास पहनते थे, बेहतरीन खुराक खाते थे, बेहतरीन मयार ज़िंदगी था मेरे बच्चों का। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पूरे पंजाब में टॉप किया। वो औरत आज इस वक्त यहाँ सड़क पर पकौड़े बेचकर अपने बच्चों का रिस्क कमा रही है। मुझे ना हक कोर्ट पर जेल के 10 सेल में जेल की काल कोठरी में कैद किया गया। मेरे साथ शर्मनाक सलूक किया गया। सड़क पर ठेला लगाने पर इस निज़ाम ने मजबूर किया है। आज भी मेरा नौकरी का केस, मेरी नौकरी की फ़ाइल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के टेबल पर इंसाफ की मुंतज़िर है कि जिसके पास BA की 3rd डिवीज़न की डिग्री है, वो इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। मेरे शनाख्ती कार्ड पर 4 झूठी, खुफिया और बेबुनियाद FIRs का इंदराज है। कितनी अपीलें, अपील पर अपील। 5 साल हो गए मुझे दुहाइयाँ देते हुए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मॉडल टाउन कचहरी, FIA, एंटी करप्शन। अस्सलाम वालेकुम जी, IM डिजिटल के साथ मैं हूँ गुले राना। मैं आज माल रोड पे मौजूद हूँ एक ऐसे ख़ातून के साथ जो अपनी डिग्रियों के ऊपर रख के पकौड़े बेच रही हैं। वो 18वें ग्रेड की जो हैं वो ऑफिसर रह चुकी हैं। वो इन हालात में कैसे पहुँची और अब ये किस तरह अपने घर का गुजारा कर रही हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। क्या है कि आपको ये पकौड़े बेचने पे किसने मजबूर कर दिया? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आके मुझसे इंटरव्यू यहाँ पर इतने मेरी हौसला अफजाई की आकर। मुझे यहाँ पर पकोड़े बेचने पर, सड़क पर ठेला लगाने पर इस निज़ाम ने मजबूर किया। वो निज़ाम जहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म सिंपल BA है, जिसके पास BA की 3rd डिवीज़न की डिग्री है, वो इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। और वो औरत जिसने 1st डिवीज़न में पंजाब यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री हासिल की, आला तालीम हासिल की, स्कॉलरशिप हासिल की पंजाब यूनिवर्सिटी से, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पूरे पंजाब में टॉप किया। वो औरत आज इस वक्त यहाँ सड़क पर पकौड़े बेचकर अपने बच्चों का रिस्क कमा रही है। और यही हमारा निज़ाम है। मुझे पता है कि मैं इस जालिम निज़ाम से नहीं जी सकती, लेकिन मैं इस निज़ाम को नंगा ज़रूर करूँगी। आप मुझे ये बताएं, आप पढ़ी लिखी हैं, ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो आपकी डिग्रियां हैं, तो आप ये पकोड़े बेचने की बजाय कोई जॉब क्यों नहीं करती? एक ऐसी औरत जो बदतरीन हुकूमती इंतकाम का निशाना बनी, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ सड़कों पर तनहा निकली, वो औरत जिसके और उसके शोहर के ख़िलाफ़ झूठी FIRs दर्ज की गई। मेरे शनाख्ती कार्ड पर 4 झूठी, खुफिया और बेबुनियाद FIRs का इंदराज है। मेरे शनाख्ती कार्ड पर दहशत गर्दों की तरह CRO का रिकॉर्ड है। मेरे माथे पर नौकरी से गैर कानूनी तौर पर सरकारी नौकरी से निकाले जाने का बदनमा दाग लगा दिया गया। मुझे ना हक कोर्ट पर जेल के 10 सेल में जेल की काल कोठरी में कैद किया गया। मेरे साथ शर्मनाक सलूक किया गया। आप अपनी जॉब के लिए क्यों नहीं कर रही? ऐसी बिल्कुल मैं उसी बात की तरफ आ रही हूँ कि ऐसी औरत को कौन अपने दफ्तर में बिठाकर रोज़गार देगा? कौन ऐसी औरत को नौकरी देगा जिसके मुखालिफ दहशतगर्द हैं, जो इस वक्त रियासत के ऊपर भी हमलावर हो चुके हैं, जो अब भी मेरे खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, मुझे थ्रेट्स दिए जाते हैं। ऐसी औरत को कौन रोज़गार देगा? मेरी बात सुने, अब तो इमरान खान भी नहीं है, उनकी हुकूमत भी नहीं है, पंजाब हुकूमत से आप अपील कर सकती हैं, क्या वो आपकी बात नहीं सुन रहे? कितनी अपीलें, अपील पर अपील। 5 साल हो गए मुझे दुहाइयाँ देते हुए, अपीलें करते हुए। 5 साल से मैंने कोई फोरम नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मॉडल टाउन कचहरी, FIA, एंटी करप्शन, आप जाकर हर महकमा देखें। वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जहाँ पर मैंने वज़ीर आज़म को, शहबाज शरीफ को, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को लेटर्स लिखे JIT की तश्कील के लिए कशाना जैसे स्कैंडल पर। आज जाकर आप हर फोरम देखें। मेरी जमा करवाई गई फ़ाइल कशाना जैसे स्कैंडल पर आपको हर महकमे में, हर अदालती फोरम पर मिलेगी। लेकिन ये इतना ताकतवर जिनसी माफिया है जिसके खिलाफ रियासत बेबस है, लाचार है, हुकूमत बेबस है, लाचार है। कोई हुकूमती अदारा इसके ऊपर तहकीकात नहीं कर सकता। आप मुझे ये बताएं कि आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल क्या देखती हैं? आपने तो जंग शुरू कर दी है, मगर उसमें आपके बच्चों का भी तो नुकसान हो रहा है, उसका क्या सोचती हैं आप?
बिल्कुल मेरे बच्चों का कोई कसूर नहीं। मैंने उन यतीमों के लिए, लवारसों के लिए आवाज़ उठाई और उन यतीमों के लिए, लवारसों के लिए आवाज़ उठाते उठाते आज मैं अपने खुद के बच्चों की मुजरिम बन चुकी हूँ। मैंने उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब मेरे पास बेहतरीन सरकारी ग्रेड 18 की नौकरी थी। मेरे मातहत कई सरकारी मुलाजमीन थे। मेरे बच्चे बेहतरीन स्कूलों में जाते थे, बेहतरीन लिबास पहनते थे, बेहतरीन खुराक खाते थे, बेहतरीन मयार ज़िंदगी था मेरे बच्चों का। आज मेरे बच्चे मेरे साथ सड़कों पर दर बदर हैं। आज मेरे बच्चे वो कीमत चुका रहे हैं कि उनकी माँ ने अपना फ़र्ज़ अदा किया था। वो मासूम इस वक्त 15-25 रोज़ से ज़ायद हो गए गर्मी में पानी, बिजली और सुई गैस के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तमाम बिल्स अदाशुदा होने के बावजूद मुझे सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं निकाला गया, मुझे और मेरे बच्चों से पाकिस्तान की शहरियत ही छीन ली गई है। मैं और मेरे बच्चे पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। मेरे और मेरे बच्चे इस वक्त मकबूजा कश्मीर में रह रहे हैं, फ़लस्तीन में रह रहे हैं। इतनी भारी भरकम कीमत मेरे बच्चों ने चुकाई और एक और भारी कीमत मेरे शोहर की, निशाद हमीद की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी को लेकर मैंने और मेरे बच्चों ने चुकाई है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2018 में बरसर इक़्तिदार में आई, जब मुझे कशाना में पोस्टिंग नहीं दी गई थी, इमरान खान की हुकूमत ने मुझे इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाते हुए मेरा दफ्तर खाली करवा दिया, मेरा तमाम सरकारी अमला छीन लिया। आप कह रही हैं कि आपके अंडर इतने मुलाजमीन थे, क्या उन्होंने आपसे कभी रब्ता करने की कोशिश नहीं की कि चले इंसानियत के नाते कोई आपसे मिले, कोई बात करे या कोई थोड़ी बहुत हेल्प करे आपकी? वो बेचारे तो खुद बुरे हालात में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। वो अफशा लतीफ़ का हशर देखकर, इबरतनाक हशर देखकर कौन आएगा? बहुत से अफसर हैं, बहुत से मुलाजमीन हैं जो आवाज़ उठाना चाहते हैं, गवाहियाँ देना चाहते हैं, यतीम खानों में काम करने वाले, दारुल अमानों में काम करने वाले, लेकिन कौन आएगा? कौन आएगा मेरा ये इबरतनाक हशर देखकर, मेरा इबरतनाक अंजाम देखकर? मुझे मिसाल बनाना चाहिए था। मुझे उन तमाम मुलाजमीन के लिए, सरकारी अफसरान के लिए मिसाल बनाना चाहिए था जो नहीं चाहते गैर कानूनी अहकामात की तामील करना, अपने हुक्मरानों के गैर कानूनी अहकामात को नहीं मानना चाहते, लेकिन मजबूर होकर वो गैर कानूनी अहकामात मानते हैं। कौन इनकार करेगा? कोई इनकार नहीं करेगा। यहाँ पर सिस्टम ही यही है। अच्छा, बेसिकली अब आपका मोटिव क्या है? आप उन बच्चियों को इंसाफ अभी भी दिलाना चाहती हैं या आप अपनी जॉब और अपने घर को देखना चाहती हैं? मैं उन बच्चियों को भी इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। किसी हद तक मैं अपने इस मिशन में कामयाब हो भी चुकी हूँ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरी दी गई दरख्वास्तों पर, अपीलों पर इंक्वायरीज़ करवाई, गैर जानिबदाराना मजबूत तरीन इंक्वायरीज़ करवाई गई। वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने इंक्वायरीज़ करवाई, जिसके बाद काशाना लाहौर, काशाना रावलपिंडी, काशाना सरगोदा मॉडल चिल्ड्रन होम जो छोटे बच्चों का यतीम खाना है, जिनके बारे में मैं 5 साल से आवाज़ उठा रही हूँ कि इन यतीमों को, लवारसों को सरकारी अफसरान से ले लिया जाए। इन तमाम अदारों को प्राइवेट कर दिया गया है, सरकारी फ़ंड्स ख़त्म कर दिए गए हैं, सरकारी स्टाफ ख़त्म कर दिया गया है, सिक्योरिटी गार्ड सरकारी हटा दिए गए हैं, फंड्स ख़त्म कर दिए गए हैं। और ये बहुत बड़ी और बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है कि इन अदारों को महफूज हाथों में दे दिया गया है। लेकिन ये मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। 36 दारुल अमान पूरे पंजाब में हैं, पूरे पाकिस्तान में यतीम खाने हैं, दारुल अमान हैं, जहाँ पर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मेरा मुतालबा है, मेरे बच्चों को उनका जायज़ हक दिया जाए। मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए, मुझे मेरिट पर इंसाफ चाहिए। 2.5 साल से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने मेरा नौकरी का केस सुना, अपने खसूसी एहतियारात का इस्तेमाल करके वज़ीर आला पंजाब को 1 नवंबर 2022 को ये डायरेक्शन भी भेजी जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने कि मेरे केस को दोबारा सुना जाए और फैसला किया जाए। 2.5 साल में इंक्वायरीज़ पर इंक्वायरीज़ करवाई गई, 4 वज़ीर आला पंजाब तब्दील हो गए, इंक्वायरीज़ पर इंक्वायरीज़ करवाई जाती है, इंक्वायरीज़ को दबा दिया जाता है। आज भी मेरा नौकरी का केस, मेरी नौकरी की फ़ाइल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ के टेबल पर इंसाफ की मुंतज़िर है। मेरे केस में फ़ैसला किया जाए, मेरे बच्चों को उनका हक दिया जाए, मुझे मेरा बाइज़्ज़त रोज़गार वापस किया जाए। जी, आपने सुना कि ये अपने लिए इंसाफ चाहती हैं, अपने बच्चों के लिए इंसाफ चाहती हैं, अपनी उस बच्चियों के लिए इंसाफ चाहती हैं जिनके लिए इन्होंने जंग शुरू की, काशाना वेलफेयर के बच्चियों के लिए। और ये तनहा औरत खड़ी हुई है, माफिया के ख़िलाफ़, जो साबिका हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ खड़ी हुई है। इनको जॉब नहीं मिल रही, इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि इन पे झूठी FIRs हैं। कोई आला हुकाम अगर इनको अच्छी जॉब दिलवा सके, इनके बच्चों के लिए कुछ कर सके तो प्लीज़ इनसे रब्ता कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।